हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो रीट जो मुख्य परीक्षा है उसमें अपन देख रहे थे जो आपकी शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित अपनी प्लेलिस्ट चल रही थी। तो उसमें आज अपन देखेंगे कि जो आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका अपन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि जो आगामी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण का कार्य छात्र व अध्यापक सॉरी शिक्षक का कार्य शिक्षण का कार्य छात्र व शिक्षक के मध्य किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है। कि जो आपका छात्र है और आपका जो शिक्षक है उसके बीच जो आपका जो अध्यापन का कार्य है वो किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। प्रक्रिया बोलते हैं उसको या अनुक्रिया बोलते हैं। देखो, प्रक्रिया किसी प्रोसेस से गुजरना, भाई प्रक्रिया तो क्या हो गई, किसी प्रोसेस से गुजरना। अनुक्रिया मतलब कि उसका वापस से अनुकरण करना। और एक होती है अंत्य क्रिया, जो आपस में उनका जो कनेक्शन है वो हो गया। तो अंत्य क्रिया द्वारा छात्र और जो शिक्षक है वो आपके अंत्य क्रिया द्वारा उनके जो मध्य क्रिया है वो संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार होता है। कि कक्षा में जो छात्र शिक्षण है उसमें अंतःक्रिया का क्या आधार होता है। ऑप्शन है आपके शिक्षण विधियां, पाठ्य वस्तु, सहायक सामग्री या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, कक्षा के अंतर्गत जो छात्र शिक्षण अंतःक्रिया है उसका आधार क्या होता है। शिक्षण विधियां होती हैं, पाठ्य वस्तु होती है, सहायक सामग्री होती है, सभी। तो आपको पता है कि छात्र शिक्षण में आपकी शिक्षण विधियां भी इम्पोर्टेंट हैं, पाठ्य वस्तु भी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ में आपकी सहायक सामग्री भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, फोर्थ जो ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि शिक्षण अंतःक्रिया के आधार क्या क्या हैं। इसमें आप शिक्षण विधियां भी हैं, पाठ्य वस्तु भी है और सहायक सामग्री भी आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का आधार है। कि भाषा को जो सीखना है उसका आधार क्या है। ऑप्शन है आपके बालक की जिज्ञासा या बालक के अनुकरण की स्वाभाविक वृत्तियां, उपरोक्त दोनों, या बालक का चलना। तो देखिएगा कि भाषा सीखना, अब जो भाषा शिक्षण है उसमें क्या है, एक तो आपकी जिज्ञासा एक तो आपकी जिज्ञासा प्लस आपका जो अनुकरण की जो वृत्तियां हैं, अनुकरण की वृत्तियां, तभी आपका जो भाषा शिक्षण है वो उपयोगी होगा। तो भाषा शिक्षण का जो आधार होगा या भाषा सीखने का जो आधार है वो बालक की जिज्ञासा होनी चाहिए, साथ में ही बालक के अनुकरण की स्वाभाविक वृत्तियां होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है या ऑप्शन नंबर थर्ड है, उपरोक्त दोनों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसके साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि भाषा का प्राथमिक रूप है। कि जो भाषा है उसका प्राथमिक रूप कौन सा है, मौखिक है, लिखित है, व्याकरणिक है या फिर रचना है। तो आपको कमेंट में बताना है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो वीडियो है वो आपका जो रीट मुख्य परीक्षा है, रीट मुख्य परीक्षा, या आप सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि इसमें जो आपकी शिक्षण विधियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो देखिएगा कि भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है। तो देखिएगा, भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो होता है मौखिक रूप। कैसा रूप होता है, भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो होता है मौखिक। कैसा होता है, मौखिक। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो कौन सा है, मौखिक। ठीक है, बोलकर किसी बात को कहना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। क्वेश्चन है आपका कि भाषा प्रयोग की कुशलता कैसे संभव है। भाषा की पाठ्य जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से। ऑप्शन बी है साहित्य की पुस्तकें पढ़ने से। ऑप्शन सी है भाषा सुनने से। और ऑप्शन जो डी है आपका अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। देखिएगा, आप इसका ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर दे सकते हैं कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है किससे, पाठ्य पुस्तक पढ़ने से
या फिर साहित्य की पुस्तकें पढ़ने से, या भाषा सुनने से, या फिर भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने से। तो आपको पता है कि भाषा की कुशलता कब होगी, जब आप इसका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि भाषा प्रयोग की जो कुशलता संभव है वो है भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, अधिक से अधिक प्रयोग करना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में, भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं। अब आपको पता है कि भाषा आपको जब सीखना है तो जैसे आपकी आंखें हैं या कान हैं या फिर उपरोक्त दोनों है या त्वचा। देखो त्वचा का कोई रोल नहीं है भाई, भाषा सीखने से त्वचा का मतलब ही क्या है। इसके अलावा आंखें और जो आपके कान हैं ये ज्ञानेंद्रिय, जो शरीर की जो ज्ञानेंद्रिय है आपकी आंख और कान, ये भाषा शिक्षण में उपयोगी हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा था अपन से कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी है। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, देखो आंख भी है और आपके कान भी है। किसी बात को सुनना है कान है, किसी जो आपका जो लेखन है भाषा से संबंधित उसको देखना है तो आपकी आंखें उसके प्रति सुगराई होनी चाहिए। और तो ऑप्शन है उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि भाषा सीखने की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया के चरण कौन से हैं। तो देखिएगा, श्रुति बिंब है, भाई श्रुति बिंब है, या दृष्टि बिंब है, या विचार और भाव बिंब है, या उपरोक्त सभी है। तो देखिएगा, अगर भाषा सीखने की जो प्रक्रिया के चरण है तो उसमें आपका श्रुति भी होना चाहिए, सुनना भी होना चाहिए। श्रुति का मतलब आप लगा सकते हो सुनना। इसके अलावा दृष्टि देखना, ठीक है, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना, और आपके भाव, जो आपके भाव और जो विचार हैं वो प्रकट करना। तो ये सारे क्या हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया के क्या हैं, चरण हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है, ये चरण है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। और ये वाले क्वेश्चन अपना जो डेली अपन यहाँ पे जो भी आपके शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले अपन ने जो गणित की शिक्षण विधियां थी उनका अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में अपन ने देखा था विश्लेषण विधि, आगमन विधि, सभी प्रकार की विधियों का अपन ने यहाँ पे काफी अच्छे से अध्ययन किया था। तो इससे संबंधित आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मनीष सर, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। आपका क्वेश्चन है क्या कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज और साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। जैसे छात्र के अनुभव का उपयोग करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, या अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध करवाना, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कक्षा कक्ष की जो प्रक्रिया है उसके दौरान आपका जो अधिगम है उसको सहज बनाने के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप होने चाहिए। देखो, छात्र के अनुभव का उपयोग होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। अधिगम क्रियाकलापों का उपलब्ध करवाना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि जब आपको कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में अधिगम को जब सरल बनाना है तो उसके आपके छात्र के अनुभव भी काम आएंगे, अभिप्रेरणा भी काम आएगी। इसके अलावा जो अधिगम के जो क्रियाकलाप है उनकी जो उपलब्धता है वो भी आपकी काम आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। कि भाई जो सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है उसमें कक्षा कक्ष जो प्रक्रिया है उसको विकसित करने में क्या सहायक होता है। ऑप्शन है आपकी, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड है कुशलता, थर्ड है अभिव्यक्ति, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि जो आपका कक्षा कक्ष जो प्रक्रिया है उसको विकसित करने के लिए आपका जैसे ज्ञान के साथ साथ आपकी कुशलता और आपकी जो अभिव्यक्ति, साथ में आपकी अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है उसके साथ आप चले जाएंगे। उपरोक्त सभी जो भी आपको दिए गए हैं ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति, ये सारे आपके जो कक्षा कक्ष प्रक्रिया है उसको विकसित करने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका अध्यापकों को छात्रों से केवल तेज बुद्धि वाले प्रश्न ही पूछने चाहिए। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ऐसे गलत हो रही है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। देखिएगा, अगला ऑप्शन है
कि अध्यापक को केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी एक गलत बात होगी। इसके अलावा देखिएगा कि अध्यापक के शिक्षण के दौरान लगातार बोलना चाहिए, तनिक भी विराम नहीं चाहिए, तो ये भी आपका गलत होगा। तो ये जो सारे के सारे आपके जो स्टेटमेंट है वो आपके जो कक्षा कक्ष के जो भी क्रियाकलाप है उससे संबंधित सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है आपका, उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ऐसा कोई भी क्रियाकलाप आपका कक्षा कक्ष में नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कक्षा का नेता कौन होता है। आप देखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिएगा कि निम्न में से कक्षा का नेता कौन होता है। आपके ऑप्शन है विषय अध्यापक है, या कक्षा अध्यापक, या जो सबसे होशियार छात्र, या इसको आप मान सकते हो मॉनिटर, ऐसे मान लो, और एक है उपरोक्त सभी। तो आपको क्या लगता है। देखिएगा जैसे मान लो कोई भी कक्षा कक्ष है, तो उसमें जो आपका प्रधान जो नेता है उस वो अपन किसको मानेंगे। बार बार रिपीट, मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हुआ है, लगभग हर बार के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है कि आप जो जल्दबाजी में इसका जो आंसर है वो आप देते हैं विषय अध्यापक। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कक्षा की जब बात करेंगे, अगर जैसे मान लो किसी विषय के पक्ष में बात की जाएगी, तो उसमें तो आपका आंसर होगा विषय अध्यापक, उसमें तो आपका आंसर होगा विषय अध्यापक। लेकिन बात कर रहे हैं कक्षा की, तो इसमें ना ही तो आपका मॉनिटर होगा, ना ही आपका विषय अध्यापक होगा, इसमें होगा आपका क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है या ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे अपन चलते हैं कि सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। तो देखिएगा कि आप जब जैसे मान लो बात कर रहे हैं अपन सामाजिक अध्ययन की, तो जो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई जो सामाजिक है वो कहीं ना कहीं इसकी जो वेशभूषा है वो आपके समाज की जो गतिविधियां हैं उसको टच करती हुई होनी चाहिए। तो जैसे ऑप्शन है धोती कुर्ता पैंट शर्ट, या स्थानीय समाज के अनुसार, या कोई नहीं। अब देखो ऑप्शन में स्थानीय समाज के अनुसार ये आ गया, वरना तो आपका जो भी जैसे मान लो धोती कुर्ता है वो हो सकता था, लेकिन स्थानीय समाज के अनुसार आपकी वेशभूषा होनी चाहिए। अगर आपको जैसे मान लो कि आप बात कर रहे हो सामाजिक अध्ययन की, तो इसमें क्या है, इसमें जो भी आपका अध्यापन कार्य है वो समाज से जुड़ा हुआ होगा। किससे जुड़ा होगा, समाज से जुड़ा हुआ होगा। तो स्थानीय समाज के अनुसार ही आपकी अध्यापन की शैली प्लस अध्यापन की वेशभूषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि बालक की भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। भाई बालक की जो भाषा अर्जन है, जैसे मान लो बालक को अगर भाषा सीखनी है या बालक को भाषा सिखानी है, तो उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ऑप्शन है मौन वाचन का। अब जब भाषा सिखानी है तो मौन वाचन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इसके बाद देखिएगा मौखिक वाचन हो सकता है, लेखन का, भाषा में लेखन का इतना कोई मतलब है नहीं। उसके बाद देखो अनुकरण का। तो बच्चे पे सर्वाधिक जो आपका इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपका अनुकरण का, क्योंकि बच्चा क्या है आप ही से सीखता है। जैसे मान लो कि सबसे पहले समाज में जो बच्चा है वो आपके अनुकरण से सीखता है। जैसे आप कुछ वर्ड्स बोल रहे हो तो उन्हीं वर्डों का वो अनुकरण करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि बालक की जो भाषा अर्जन है उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके अनुकरण का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ या ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि भाषा दक्षता के विकास में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। अब जैसे मान लो कि जो भाषा की दक्षता है उसके विकास में जो शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग किस प्रकार से होगा। कठिन से सरल की ओर होगा। अब जैसे मान लो कि आपको भाषा शिक्षण है, ये अपन ने बात की भाषा शिक्षण की, तो भाषा शिक्षण किस प्रकार से आप प्रभावी बना सकते हो इसको। तो अपन को जैसे मान लो कि शुरू में बच्चे को जो भी सरल वर्ड हैं वो सिखाने पड़ेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे मतलब उनका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमेशा होता है सरल से कठिन की ओर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें दे रखा है सरल से कठिन की ओर। तो भाषा शिक्षण में जो शिक्षण सूत्र होता है वो होता है आपका सरल से कठिन की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये थे अपने अपन ने सेक्शन वीडियो के क्वेश्चन कवर किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा इसके साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये वाली जो क्लास है वो काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। इससे पहले भी आपकी जो सेक्शन वीडियो से संबंधित क्वेश्चन है उनसे संबंधित जो भी आपके भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं तो उनका वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।